बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मुसव्विर चौधरी। आज बात करनी है होमोसेक्सुअलिटी पे, गे सेक्स पे, हम जिन्स परस्ती पे। और सबसे पहले आप ये शॉर्ट क्लिप देखें, इस क्लिप के बाद हम इस पर बात करते हैं। वालेकुम रहमतुल्लाह। ये आप देख सकते हैं गे प्राइड का झंडा है। हम जिन्स परस्तों की जो मूवमेंट है उसका ये झंडा है, जो DHA फेज 7 एक्सटेंशन कराची में, आप अगर क्रीक व्यू रोड से जा रहे हो टुवर्ड्स कयूमाबाद, तो ये उल्टे हाथ पे एक मकान की छत पे आपको मिलेगा। मैंने 1092 पे कंप्लेन करी कई दफा, जो DHA का हेल्पलाइन नंबर है, लेकिन किसी ने जहमत नहीं करी इस झंडे को हटवाने की। बहुत अफसोस का मकाम है कि अब पाकिस्तान में ये हालात आ गए हैं कि हम जिन्स परस्तों के जो झंडे हैं वो छतों पे खुले आम पाकिस्तान के झंडे के बराबर में लगे हुए हैं, लहरा रहे हैं। तो भाई क्या कह सकते हैं, बस अल्लाह सुब्हान तआला आसानी करे। मैं एक रेफरेंस के लिए दिखा दूं कि ये फेज 7 एक्सटेंशन ही है। जो लोग DHA से वाकिफ हैं उनको आइडिया हो जाएगा। ये फेज 7 एक्सटेंशन का जो कब्रिस्तान आता है ये उससे पहले है। तो अगर कोई भाई, कोई साहब कुछ कर सकता है इस हवाले से तो वो जरूर करे। हमें इनसे कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, कोई पर्सनल परखाश नहीं है। हमें इस बात का इख्तलाफ है कि ये प्रोपगेट क्यों कर रहे हैं इसको, गे राइट्स की मूवमेंट को पाकिस्तान में, या गे राइट्स के लिए क्यों निकले हुए। हमें इस बात से बिल्कुल इख्तलाफ है, लेकिन इन घर वालों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बंद कमरों के पीछे जो करें इनका मसला है, ये जाने, अल्लाह जाने। लेकिन इससे हमें डेफिनेटली इख्तलाफ है। इससे मुझे तो इस बात पे शदीद गुस्सा है। अल्लाह सुब्हान तआला आसानी करे हमारे लिए। अल्लाह इस तरह के लोगों को नेस्तो नाबूद करे जो हमारे माशरे में इस तरह की चीजों को प्रोपगेट कर रहे हैं। बाकी ये कि मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, भैया कोई कुछ कर सकता है तो जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम। ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को पैदा किया और फिर उनकी तस्कीन के लिए उन्हीं की पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनको आपस के अंदर मियाँ और बीवी, खावन और बीवी बना दिया। और इसी से नस्ल इंसानी, पूरी इंसानियत जो है वो आगे बढ़ी। कुरान करीम के अंदर इस नेचर को, इस फितरत को, इस चीज़ को अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों में से एक निशानी, एक अलामत करार दिया है। सूरह रूम की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमिन आयातिही अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। और अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है, बहुत बड़ी निशानी ये है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ही नफ्सों से तुम्हारे लिए एक औरत को पैदा किया, एक ज़ौज को पैदा किया, तुम्हारी बीवी को पैदा किया। लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उससे राहत हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। और उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की निशानियों में से एक और निशानी ये है कि मियाँ और बीवी के दरमियान अल्लाह ताला ने जो ताल्लुक़ कायम किया, जो मवद्दत और मोहब्बत कायम की, ये भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। बेशक ये बहुत बड़ी निशानी है उस कौम के लिए, उन लोगों के लिए जो गौर व फ़िक्र करते हैं। दुनिया के अंदर हम जिन्स परस्ती का सबसे पहली शिकार हज़रत लूत अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कौम हुई। और ये लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर सबसे बड़ा गुनाह जो पाया जाता था वो हम जिन्स परस्ती था। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाया। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ मकामात पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की इस कौम का ज़िक्र किया है, जिसके अंदर ये बुराई, ये मर्ज़, ये गुनाह दर आया था। बावजूद समझाने के वो कौम नहीं समझी और बिलाखिर अल्लाह ताला के अताब का शिकार हुई। सूरह अनकबूत के अंदर भी अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम की इस कौम का ज़िक्र किया है, उनकी इस बुराई, हम जिन्स परस्ती का ज़िक्र किया है। और इसी तरह सूरह आराफ के अंदर भी अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कौम का ज़िक्र किया है। सूरह आराफ की आयत नंबर 81 से 84 तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कौम का ज़िक्र किया और फरमाया, वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम ऐसी बुराई, ऐसी फहाशी की तरफ, ऐसे गुनाह की तरफ आते हो, क्यों आती हो जो तुमसे पहले दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं किया गया। ये बहुत बड़ा गुनाह है जो हम जिन्स परस्ती की तरफ तुम आ रहे हो। इन्नकुम लतअतूनर रिजाल शहवतन, तुम अपनी शहवत को लोगों में जो मिटाते हो वो आदमी की तरफ आदमी चला जाता है, लड़के की तरफ लड़का चला जाता है। तअतूनर रिजाल, तुम अपनी शहवत को
مردوں میں تلاش کرتے ہو اور مردوں سے اپنی شہوت کو پورا کرتے ہو، من دون النساء عورتوں کی طرف تم نہیں جاتے، ان سے نکاح نہیں کرتے، ان سے شادی نہیں کرتے، بلکہ بوائز ٹو بوائز، میل ٹو میل اور فیمیل ٹو فیمیل، یہ بہت بڑی برائی ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، تمہارا یہ جو گناہ ہے، یہ جو برائی ہے، یہ بہت بڑی برائی ہے، تم بہت ہی زیادتی کرنے والی، بہت ہی حد سے بڑھ جانے والی قوم۔ لوط علیہ السلام نے یہ پیغام اپنی قوم کو دیا اور اس گناہ کی نشاندہی کی۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، لوط علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ کہ اس شخص کو، لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، اور جب لوط علیہ السلام کی بات نہ مانے گئی، ان کے اصرار پر ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا گیا، بلکہ اس کی تذلیل کی گئی، آپ کی تضحیق کی گئی، تب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس قوم کے اوپر ہم اپنا عذاب مسلط کریں گے، کیونکہ یہ حد سے بڑھ گئی ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، اللہ فرمانے لگے کہ ہم لوط علیہ السلام کو اور وہ لوگ جو لوط علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے، اس گناہ سے بچے رہے، ان سب کو نجات دیں گے۔ وَأَمْرَتْ إِلَّا امْرَأَتُهُ، لیکن جو آپ کی بیوی تھی، حضرت لوط کی جو بیوی تھی، جو اہلیہ تھی، وہ بھی اس گناہ کے اندر شریک تھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے سارے لوگوں کو نجات دی، لیکن ان کی بیوی جو تھی وہ نجات کی مستحق نہیں تھی، وہ گناہ میں شامل تھی۔ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، اس وجہ سے وہ عذاب کی مستحق بنی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے بارش برسائی پتھروں کی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور دیکھیے کہ جو لوگ مجرم ہوتے ہیں، جو گنہگار ہوتے ہیں، جو حد کو پار کر جاتے ہیں، پھر ان کی عاقبت ان کو باعث عبرت بنا دیا جاتا ہے، اور وہ مجرموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو سب سے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم میں آئی، اور وہ قوم عبرت کا نشان بن گئی۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے اور اس سے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے، اور اللہ کے رسول کی احادیث سے، آپ کی زندگی سے بھی یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ میل ٹو میل اینڈ فیمیل ٹو فیمیل جو سیکس ہے، یا گے سیکس، یا جس کو ہومو سیکسولیٹی کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام کے اندر حرام ہیں، مسلمان معاشرے کے اندر حرام ہے۔ کسی طور بھی ان ساری